नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर आपको 6वां करवाने वाले हैं। ये सारे वही प्रश्न हैं हम आपको करवा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। वो यूपी पीसीएस हो, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी का पेट का पेपर हो, या यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कोई भी अगर यूपी जी क्वेश्चन पूछा गया तो हम आपको वही क्वेश्चन आपको यहाँ करवाने वाले हैं। इसके पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट करवा दिए। अगर आप नहीं देखा तो आप हमारी प्ले लिस्ट में देख जाइए, वहाँ हमारे 5 प्रैक्टिस सेट पहले से ही अपलोड हैं, आप उनको देख लीजिए। इसके बाद आप ये 6वें में आइए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, वहाँ पे उसका लिंक मिलेगा। आप जहाँ उस पर क्लिक करेंगे आप वहाँ ज्वाइन हो जाएंगे और वहाँ आपको पीडीएफ तुरंत मिल जाएगी। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सएप नंबर नीचे रहेगा, आप व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज करके डायरेक्ट पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। आज की जो क्लास है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कि जितने क्वेश्चन के साथ साथ मैं विस्तार से उन चीज़ों को लिखा है, मैंने विस्तार के साथ उन चीज़ों को लिखा है। तो आप एक क्वेश्चन के साथ आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, एक क्वेश्चन के साथ 10 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, और यही पढ़ाई का बेहतर तरीका होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में 3 यूनेस्को विश्व धरोहर। कितने हैं, 3। ठीक है, ये पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में कितने विश्व धरोहर हैं, यूनेस्को विश्व धरोहर है, तो 3 यूनेस्को विश्व धरोहर है। अब कौन कौन से 3 हैं आप लोग देखिए। सबसे पहला है ताजमहल, सबसे पहला ताजमहल, फिर है आगरा का किला, और फिर फतेहपुर सीकरी। जो 3 हैं उत्तर प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल है यूनेस्को। तो ताजमहल का हमने बात किया, तो ताजमहल के हम बारे में बात करेंगे। ताजमहल आपको पता है कहाँ, आगरा में है। तो ताजमहल का निर्माण सम्राट शाहजहां ने करवाया था और 1653 में इसका निर्माण पूरा हुआ था, और वर्ष 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया था। तो आपको इतना पूछा जा सकता है कि जो उत्तर प्रदेश का जो ताजमहल है, तो उसको यूनेस्को ने कब शामिल किया था विश्व धरोहर स्थल में, तो 1983 में शामिल किया था। कब, 1983 में। ये बन कब गया था, 1653 में ये बन के तैयार हो गया था। तो आपको ताजमहल याद रखना है। फिर इसके बाद आता है आगरा का किला। इसे मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था, 1983 में यूनेस्को द्वारा इसको शामिल किया गया था। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ताजमहल तथा आगरा किला को 1983 में ही शामिल किया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद आता फतेहपुर सीकरी। तो 1986 में, कब, 1986 में इसको शामिल किया था यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर स्थल में। तो 1983 और 1986 ये आपको ये डेट याद रखनी है। ठीक है, कितने स्थल हैं, 3 स्थल हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो स्थित कहाँ है ये, वो इलाहाबाद में स्थित है, यानी प्रयागराज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए उच्च न्यायालय की बात की गई तो पूरा हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय से जो जो बन सकता हम पूरा पढ़ेंगे। हम इसी तरह पढ़ेंगे, इसी तरह आपको 50 क्वेश्चन करवाएंगे। 50 में यकीन मानिए आपके 100 से 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे अगर आपने पूरा वीडियो 50 से देख लिया। देखिए कुछ चीज़ें लिखी कम होती हैं, लेकिन मैं बताता जाता हूँ, तो आप लोग स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है। मैंने आपको चूँकि अभी आपको बताया, इस उच्च न्यायालय की स्थापना 1834 में हुई थी। कब हुई थी, 1834 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 214 में ये कहा गया है कि प्रत्येक जो है राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, जो सर वाल्टर मॉर्गन को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। तो जब स्थापना हुई थी उच्च न्यायालय इलाहाबाद की 1834 में, तो एक व्यक्ति थे सर वाल्टर मॉर्गन, इनको पहले जो है उच्च न्यायालय के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, आगे है, अब देखिए ये पूछा जाता है उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी क्या है। सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, वाराणसी को उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है, लखनऊ, आपको पता है। कानपुर को आर्थिक राजधानी कहा जाता है। तो आप लोग को यहाँ याद रखना, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे सिंपली पूछे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आप लोगों को सीधा बताना है लखनऊ है भाई, सीधा बात। अगर पूछे आपको सांस्कृतिक राजधानी क्या है, तो सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी है और आर्थिक राजधानी कानपुर है। और वाराणसी को देखे तो यहाँ भी ये भी याद रखना, विश्व का सबसे पुराना शहर भी वाराणसी को माना जाता है। ऐसा माना जाता है हमारे वेदों पुराणों के अनुसार, किस नगरी को शिव ने बसवाया था, भगवान शिव जी ने बसाया था।
अगला है यूपी के क्षेत्र ब्रज क्षेत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है, यानी यह ब्रज क्षेत्र द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो कौन चरकुला नृत्य किया जाता है, कौन सा नृत्य किया जाता है, चरकुला नृत्य किया जाता है। मैं आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि अब ब्रज में चरकुला होता है, ब्रज। अब आपको ब्रज आपको यहाँ से रिलेट कीजिए ब्रज से, किससे, ब्रज से। तो एक माँ है अपने बच्चों को कह रहे चरकुला, यानी कि चल कुल्ला, मानी कि चर अपना मुंह क्या कर, कुल्ला कर, तो वो क्या कह रहा, ब्रज, ब्रज, ब्रज यानी कि ब्रज ला तब मैं कुल्ला करूँगा। तो आप ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। अब एक दीपों की संख्या करें, आपको दीपों की संख्या बहुत पूछी जाती है, तो 108 प्रज्वलित दीपों की संख्या 108। देखिए जो ये चरकुलन रथ होता है उसमें ये क्या होता है, ये पहियाकार ऐसे बने रहते हैं, ठीक है, ये पहियाकार, और यहाँ पे महिलाएं क्या करती है, इसी पहिया को सिर पे रख के डांस करती हैं, और यहाँ पे हर उसमें एक दीपक रहता है, और हर दीपक की संख्या कितनी होती है, 108 उन दीपकों की संख्या होती है, और यहाँ पे क्या होता है, वो जलते रहते, प्रज्वलित होते रहते, ठीक है। दीपों की संख्या 108 होती है, पूछा जाता है, गहराई से क्वेश्चन को लिया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति कब लागू की गई थी, घोषित की गई थी, तो पहली खनिज नीति 19 दिसंबर 1998 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक आकाशदीप लिखी, तो किसने लिखी थी, जयशंकर, किसने, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1989 को बनारस उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसलिए जयशंकर प्रसाद का नाम आपको याद रखना है। जो भी रिलेट कर रहा है, देखिए यूपी जीके का मतलब होता है जो भी उत्तर प्रदेश से रिलेट कर रहा है वो आपको पूछ ही लेगा, जरूर नहीं आपसे कृषि मिट्टियों के बारे में पूछे, जो भी उत्तर प्रदेश से रिलेट करेगा आपसे पूछ लेगा। जैसे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, बनारस, बनारस तो भाई उत्तर प्रदेश में है, तो ये पूछ ही लेगा। तो आकाशदीप का लेखक कौन है, ये जयशंकर प्रसाद है। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार में कितने मंत्रिपरिषद हो सकते हैं, तो कितने मंत्रिपरिषद हो सकते हैं, ये हो सकते हैं 60। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है झारखंड का एकमात्र जिला कौन सा है जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, तो झारखंड के साथ एकमात्र जिला कौन सा है जो अपनी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश के साथ, तो गढ़वा जिला है। कौन सा, गढ़वा जिला, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है कि देखिए नॉर्मली पूछा जाता है कि झारखंड जो उत्तर प्रदेश का साथ सीमा साझा करता है कि नहीं, वो तो हमें पता है करता है, लेकिन गहराई से क्वेश्चन ये पूछा गया है कि झारखंड का एकमात्र कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, तो गढ़वा जिला है, ठीक है। अब देखिए गढ़वा जिला झारखंड के 24 जिलों में से एक है, तो झारखंड में कुल 24 जिले हैं, यह सोनभद्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो सोनभद्र जो जिला है उत्तर प्रदेश का अब उसके साथ अपनी सीमा साझा करता है। आपको सोनभद्र से एक चीज़ और याद रखनी है कि सर्वाधिक राज्यों के साथ जो सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश का जिला वो सोनभद्र है। आपसे ऐसा पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो सोनभद्र है, 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। झारखंड आपको अभी एक पता चल गया। अगला है उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया, तो ये 1995 में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी, उत्तर प्रदेश की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार तो लगभग 200 मिलियन, कितनी थी, लगभग 200 मिलियन, और इसी के साथ उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। देखिए 2011 की क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि 2011 के बाद अभी जनगणना नहीं, हर 10 साल में जनगणना होती है, तो 2011 और प्लस 10 तो 2021 होता है, लेकिन अभी जनगणना नहीं हुई कोरोना के कारण, तो 2011 का ही आंकड़ा आपसे पूछा जाएगा जो पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2011 जितना भी आंकड़ा है मैं आपको बता रहा हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, यानी सबसे अधिक जो जनसंख्या है यहाँ उत्तर प्रदेश में ही है। साक्षरता दर बात करें 2011 के अनुसार तो उत्तर प्रदेश की टोटल कितनी है, 67.68% है, तो उत्तर प्रदेश की 67.68% है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की। अगर उन्हीं से कैटेगरी हम कर दें महिलाओं की, पुरुष की कितनी है 77.28 और महिलाओं की कितनी है 57.18। ऐसे अब आपको याद कैसे रखना, मैं आपको याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ। क्या लिखा है, 67 लिखा है, आप लोग 67 में 10 जोड़िएगा तो ये पुरुषों की हो जाएगी, 10 माइनस करिएगा महिलाओं की हो जाएगी। अप्रॉक्स दशमलव का कोई नहीं इतना देखता है, ठीक है,
लेकिन जो आपका आगे का अंक है वो मिल जाएगा आपको, आप आसानी से टिक करके चले जाएंगे। तो 67 में 10 जोड़िएगा पुरुष और 10 माइनस कीजिएगा तो महिलाओं का। आपको ऐसे याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार मैंने आपको ये बताया साक्षरता दर। फिर लिंगानुपात कितना है, तो लिंगानुपात कितना है 902, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर 902 महिलाएं उपलब्ध हैं। ये उत्तर प्रदेश की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 902 या 912, आप इनको दोनों में याद रखिएगा, ठीक। अगला, प्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों का देवता के लेखक कौन है, तो धर्मवीर भारती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो कौन सा देश है, वो नेपाल है। कौन सा है, नेपाल है। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है जो विदेश है वो नेपाल ही है। कौन, कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के जो 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कितने, 7 जिले। कौन कौन सा 7 जिले हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। जिनमें से लखीमपुर खीरी जो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक सबसे बड़ा जिला है, सर्वाधिक सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में 9 जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। कितने, 9 जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। अगर देखिए मैं आपको करवाता 9 जलवायु क्षेत्र पाए जाते आगे बढ़ जाता तो आपको कम समझ में आता। मैंने पूरे 9 जलवायु क्षेत्र भी लिखे हैं तो आपको एकदम बिल्कुल याद हो जाए, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे जो है इनको ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन कीजिए, मॉक टेस्ट को ज्वाइन कीजिए। आप 6 एक बार इकट्ठा देख लीजिएगा, फिर आपको अगर क्वेश्चन नहीं फंसे तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस वीडियो पर टॉपिक बनाऊंगा, ठीक है। तराई क्षेत्र हो गया पहला, पश्चिमी क्षेत्र, तीसरा है मध्य पश्चिमी क्षेत्र, फिर दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड में 7 जिले, पता ना आपको। फिर इसके बाद उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र और पूर्वी मैदानी क्षेत्र और विंध्याचल क्षेत्र। ये जो 9 क्षेत्र हैं ये जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में 9 जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश को कितने भागों में विभक्त किया तो 4 भाग है, 4 भाग, ठीक है। वो जलवायु क्षेत्र 9 पाए जाते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चमड़े के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है, तो कानपुर। कौन सा, कानपुर जो है चमड़े के शहर के लिए प्रसिद्ध है। आगरा भी कहीं कहीं आता है तो आगरा भी आप टिक कर सकते हैं, लेकिन कानपुर इसमें इंपॉर्टेंट है, कानपुर ज़्यादा पूछा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर ए पहले मुख्यमंत्री थे। तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। जन्म 10 सितंबर 1987 को इनका हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी में मिलती है, तो कौन सी नदी है, बेतवा नदी। कौन सी नदी है, बेतवा नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त काल का टेराकोटा यानी कि पक्की ईंटें जिन्हें कहते हैं, पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है, तो कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, कानपुर में स्थित है। गुप्त काल का है, देखिए, ठीक है। इस मंदिर का निर्माण 5वीं शताब्दी में गुप्त राजवंश के दौरान किया गया था। ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। आप कितने लोगों को पता था, आप लोग कमेंट में बताइए। यानी कि उत्तर प्रदेश का पहले नाम उत्तर प्रदेश नहीं था, पहले इसको संयुक्त प्रांत कहा जाता था। इसके बाद इसका नाम जो है उत्तर प्रदेश कर दिया गया। देखिए, उत्तर प्रदेश को प्रारंभ में संयुक्त प्रांत कहा जाता था। 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत के रूप में बनाया गया। यानी कि इसका संयुक्त प्रांत जब इसका निर्माण हुआ तो इसको संयुक्त प्रांत के रूप में बनाया गया ब्रिटिश शासन के द्वारा 1 अप्रैल 1937 को। 1950 में इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 1950 में इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया, ठीक है। कब कर दिया गया, 1950 में। अगला है, अब देखिए उत्तर प्रदेश की बात आई है तो एक दृष्टि में हम पूरा उत्तर प्रदेश देखेंगे, एक दृष्टि से हम पूरा उत्तर प्रदेश देखेंगे। स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया 1950 में ही उत्तर प्रदेश की स्थापना की गई थी। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था और उस डेट के क्या नाम था, 24 जनवरी। और ये उस 1950 से नहीं मनाया जा रहा है, 2018 से उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस को मनाया जा रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, योगी सरकार के समय से, ठीक है। और फिर आता राजधानी क्या है, लखनऊ है। क्षेत्रफल कितना, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्या इसका क्षेत्रफल है। जिले कितने, 75 जिले हैं।
उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। राज्यपाल इन समय कौन है? आनंदीबेन पटेल इस समय राज्यपाल हैं। राजकीय पक्षी सारा से अक्रोच है। पुष्प कौन सा है? पलाश या छूल है जिसे बोलते हैं। राजकीय पक्षी कौन सा है? बारहसिंगा है। वृक्ष कौन सा है? अशोक है। इतना आपको याद रहना चाहिए। ये एक दृष्टि से मैं करवा रहा हूँ आपको, ताकि आपको जो पीछे अगर आप भूल गए हो तो आप उसका रिवीजन करते जाइए, क्योंकि दोस्त भूलना नहीं है पेपर में। जो पेपर में कर ले गया वही आगे निकल गया। आप चाहे जितना पढ़े हो, अगर आप पेपर में आपको याद नहीं आया आप पीछे रह जाएंगे। ठीक, अगला है राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य दुधवा है, और ये किशनपुर कतरनिया घाट ये प्रमुख क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य है। नदियाँ कौन कौन सी है? गंगा नदी, यमुना नदी, चंबल, बेतवा, घाघरा, सोन ये प्रमुख क्या है? नदियाँ हैं। तो उत्तर प्रदेश एक दृष्टि से मैंने बता दिया। ठीक है, अब आते हैं मुख्यमंत्री की बात। ये मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ यहाँ मुख्यमंत्री हैं। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है, तो युवा मुख्यमंत्री जो थे अखिलेश यादव थे। और सर्वाधिक बार कौन मुख्यमंत्री बने हैं? तो सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री मायावती बनी है, 4 बार। पूर्ण काल के लिए नहीं बनी, 5 वर्ष के लिए, लेकिन हाँ 4 बार वो, कहीं 2 साल, कहीं 2.5 साल, 3 साल, तो 4 बार सर्वाधिक मुख्यमंत्री बनी है, मायावती बनी है। और युवा कौन थे? अखिलेश यादव थे। ठीक है, अगला है वाराणसी भारत की धार्मिक राजधानी है जो उत्तर प्रदेश के भाग में स्थित है। यानी कि जो वाराणसी है भारत की धार्मिक राजधानी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश किस भाग में स्थित है? दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। वैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, लेकिन धार्मिक राजधानी की बात करें तो वाराणसी को माना गया है। अगला है वाराणसी को काशी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका पूर्व नाम था काशी, इसका नाम बाद में वाराणसी कर दिया गया। अब देखिए उपनाम कुछ देख लीजिए। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है नवाबों का शहर। देखिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, नवाबों का शहर लखनऊ को क्यों कहा जाता है। एक समय की बात है कि एक राजा हुआ करते थे, महाराजा राजा हुआ करते थे लखनऊ में। उनके दरबार में बैठे थे एक समय दरबार में, तो एक राजा आया, आक्रमण कर देता है। वो जब आक्रमण कर देता है तो जो दरबारी थे सारे भाग जाते हैं और राजा नहीं भाग पाता। क्यों? राजा नहीं भागता। तो भाई जब वो जो आक्रमणकारी होते हैं पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं भागे, तुम्हारे पास समय था, तुम भी दरबारियों के साथ भाग सकते थे, क्यों हमारे हाथ लग गए? तो वो बोला कि मैं जूते नहीं पहने था। यानी कि जो जूती होती हैं, राजा बोला मैं जूती नहीं पहने था इसलिए नहीं भाग पाया। तो कह रहा भाई जूती पहन लेते कितना टाइम लगता पहनने में? कह रहा मुझे पता ही नहीं कैसे पहना जाता है जूती। तो आप समझिए, यानी कि नवाब था वो, वहाँ का राजा था, लखनऊ का इतना बड़ा नवाब था कि उसने कभी जूती नहीं पहनी, उसको पहनाया करते, दास दासियाँ लगे थे। तो नवाबों का शहर लखनऊ कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। भारत का चमड़ा शहर कानपुर को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कानपुर। प्रधानमंत्रियों का शहर प्रयागराज को कहा जाता है। विधवाओं का शहर वृंदावन को कहा जाता है। तो ये कुछ उपनाम थे उत्तर प्रदेश के, ठीक है, जिलों के या स्थानों के। अगला है हमारा उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रांत के रूप में प्रथम राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन थे? तो सर हरकोट स्पेंसर जो बटलर थे ये प्रथम राज्यपाल थे संयुक्त प्रांत के रूप में। किसमें? जब उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत के रूप में बना 1 अप्रैल 1937 को, तो प्रथम राज्यपाल जो सर हरकोट स्पेंसर बटलर को बनाए गए अंग्रेज थे। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में ग्राम सचिव के रूप में जाना जाता है? तो ग्राम सचिव के रूप में ग्राम विकास अधिकारी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्राम सचिव और प्रधान मिलकर क्या है, गांवों को विकास के बारे में सोचते हैं। बजट आदि निधि जो है घोटाला यही दोनों लोग मिलकर करते हैं। अगला है कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है? तो चंद्रप्रभा। कौन सा? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो चंदौली जिले में स्थित है। अगला है कौन सा राज्य पक्षी उत्तर प्रदेश की सीमा पर नहीं है? सॉरी, कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा पर नहीं? तो उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा। देखिए बिहार के साथ भी सीमा साझा करता है, उत्तराखंड के साथ भी, झारखंड, उड़ीसा के साथ नहीं करता। आपको उत्तराखंड की स्टोरी पता है? नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ। नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर, कितने? उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर, ठीक है, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। किसका? उत्तराखंड का निर्माण किया गया था नवंबर 2000 में। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश अपनी सीमाएं 8 राज्यों तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ साझा करता है। 8 राज्य तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है,
उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, ये आपको पता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। देखिए मैं बार बार बोल बोल के आपको रिवीजन करवा रहा हूँ कि आप भूले नहीं उस चीज़ को और आपकी तैयारी बेहतर हो सके, क्योंकि अभी आपको पेट का पेपर आएगा, पेट का एग्ज़ाम आएगा, यूपी पीसीएस का भी आएगा, यूपी के सारे एग्ज़ाम, अभी बहुत सारे एग्ज़ाम आएंगे, इसलिए मैं आपको ये सब याद कर। अभी यूपी पुलिस का सबसे बड़ी भर्ती तो यही है, एग्ज़ाम अभी होना है उसका। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, यानी जो उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ अपनी सीमा जो लगाता है, तो सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगता है। 11 जिले उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश के साथ सटे हुए हैं और सबसे कम हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा होती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं, उत्तर प्रदेश की सीमाएं किसके किसके साथ लगती हैं, देखिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली, ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला एकमात्र जिला जो सर्वाधिक राज्यों को छूता है। कितने? सर्वाधिक राज्यों को छूता है, यानी उत्तर प्रदेश का जो जिला है सोनभद्र, वो 4 राज्यों को छूता है। कौन कौन से 4 राज्य हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ये 4 राज्यों को छूता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको परेशान नहीं होना है, आप एक अच्छे से सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए फिर उसको नोट्स बनाइए। अगर आपको नोट्स नहीं बनाना है, आप अगर ऐसे ही याद कर ले रहे हैं, तो आप मुझसे पीडीएफ ले लीजिएगा, लेकिन आप पढ़िए भाई। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस जिले में उत्तर प्रदेश बखीरा अभ्यारण्य स्थित है, यानी बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है भाई, तो स्थित है संत कबीर नगर। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बखीरा अभ्यारण्य जो वन्यजीव अभ्यारण्य 1980 में स्थापित किया गया था। कब? 1980 में स्थापित किया गया था। कहाँ है? संत कबीर नगर में स्थित है। बी ऑप्शन, जैसे मैंने आपको बताया, सही होता। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर अधिकतम पीतल उत्पादों का निर्यात करता है, यानी कि पीतल के लिए जाना जाता है, तो मुरादाबाद जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पीतल नगरी भी मुरादाबाद को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीतल नगरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ कुछ चीज़ें हैं। वाराणसी किस लिए जाना जाता है? सिल्क की साड़ियों के लिए। कानपुर चमड़ा के लिए। लखनऊ इत्र और कीबम के लिए जाना जाता है। ठीक है, मुरादाबाद को ब्रास सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ब्रास सिटी की या फिर पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। पूछा गया लेखपाल 2015 में पूछा गया था। और कलीन का पूछा गया था, कलीन कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कलीन भदोही का प्रसिद्ध है। कहाँ? भदोही। भदोही पहले बनारस के अंतर्गत आता था, फिर उसको अलग कर दिया गया बनारस से। ठीक है, अगला है, उत्तर प्रदेश भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो आपसे 2 चीज़ें पूछी गई हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो 8 + 1 कितना हो गया? 9। ऑप्शन में 9 कहाँ है? ये ऑप्शन में 9। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक, उत्तर प्रदेश पड़ोसी देश नेपाल के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। मैंने आपको बताया अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ साझा करता है। एक सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय देश है नेपाल, उसके साथ सीमा साझा करता है। इसे 1 अप्रैल 1937 को संयुक्त प्रांत के रूप में स्थापित किया गया था। यानी उत्तर प्रदेश पहले उत्तर प्रदेश नहीं था, पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था। 1 अप्रैल 1937 को इसको बनाया गया था। बाद में इसका नाम बदल के उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। मैं बार बार आपको बताया जा रहा हूँ। अब रिवीजन हम कुछ चीज़ें करेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी, अब देखिए अगर आपसे पूछे प्रशासनिक कहाँ है? लखनऊ है। अगर आपसे पूछे न्यायिक राजधानी उत्तर प्रदेश की, तो प्रयागराज यानी इलाहाबाद है। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। आधिकारिक आदर्श वाक्य उत्तर प्रदेश का, तो अच्छे की सुरक्षा और बुरे का विनाश। आप लोग देखो, बुरे का विनाश योगी जी इस समय कर ही रहे हैं। तो अच्छे की सुरक्षा तथा बुरे का विनाश है आधिकारिक वाक्य उत्तर प्रदेश का। इसके बाद है राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। ये 21वें नंबर के, कितने? 21वें नंबर के हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, आज़ादी से पहले यूपी विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? ऑप्शन नंबर ए राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, जो इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यूपी का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ी नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन प्रसिद्ध है? लखनऊ प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का कौन सा मंडल शामिल नहीं है? यानी कि उत्तर मध्य रेलवे में कौन सा मंडल जो दिए गए हैं ऑप्शन में, कौन सा मंडल शामिल? ये लखनऊ मंडल शामिल नहीं। कौन सा? लखनऊ मंडल शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 9 रेलवे मंडल हैं। तो 9 रेलवे मंडल में उत्तर प्रदेश को विभक्त किया गया है। ठीक है, अगला है,
उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो कौन सी शिवालिक पर्वत श्रेणी स्थित है? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, शिवालिक पर्वत श्रेणी स्थित है। अगला हमारा, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये वाराणसी जिले में। किस जिले में? वाराणसी जिले में है। ऑप्शन नंबर 20 का निसंदेह क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। तो सब्जी है कहाँ है? वाराणसी में है। और चारागाह पूछे आपसे, चारा पूछे तो ये झांसी में है। अब आता है गाजियाबाद। गाजियाबाद में कौन कौन सा है? तो राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र तथा कपड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गाजियाबाद में। दूसरा लखनऊ, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान केंद्र तथा गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये लखनऊ में है। कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान तथा राष्ट्रीय सकरा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में। तो ये कुछ अनुसंधान थे, आप ऐसे ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ता है अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न है, इखलास खान का रोजा यानी मकबरा उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? बदायूं में स्थित है। कहाँ स्थित है? बदायूं में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यूपी के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य एशियाई उड़ान मार्ग परियोजना का हिस्सा है? तो कौन सा? हस्तिनापुर। ऑप्शन नंबर बी। आपको हस्तिनापुर में ये भी याद रखना है, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, क्योंकि 5 जो है जिलों में फैला है, 5 जिलों में फैला है। ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है? ये शहर कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो जो सुहाग नगरी है ये फिरोजाबाद को जाना जाता है, फिरोजाबाद। ठीक है। फिरोजाबाद जो है कांच की चूड़ियाँ बनाने का एक हब है, वहाँ कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती है, इसे सुहाग नगरी कहा जाता है। सुहाग नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो महिलाएं होती हैं शादीशुदा ही क्या चूड़ियाँ पहनती हैं, और सुहाग का प्रतीक होती हैं चूड़ियाँ, इसलिए उनको सुहाग नगरी कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से युग्म उत्तर प्रदेश राजकीय चिन्ह को नहीं दर्शाता, यानी कौन सा युग्म है जो उत्तर प्रदेश के राजकीय जो चिन्ह को नहीं दर्शाता? तो देखिए इसको हम देखेंगे। पक्षी, राजकीय पक्षी पेड़ अशोक है, आपको पता है। पुष्प कौन सा है? पुष्प कमल नहीं है। पुष्प कौन सा? पलाश है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ गलत होगा, और ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, क्योंकि प्रश्न के हिसाब से पक्षी कौन सा? बारहसिंगा सही है। और पशु बारहसिंगा, पक्षी कौन सा? सारस क्रोच, ये भी सही है। ठीक है। देखिए कमल आया है, तो कमल हरियाणा और कर्नाटक का राजकीय पुष्प है। ऐसे पूछा जाता है कि जो कमल है किन 2 राज्यों का राजकीय पुष्प है? तो कमल जो है हरियाणा और कर्नाटक का भी राजकीय पुष्प है, ये भारत का भी राष्ट्रीय पुष्प है। तो ये राजकीय राष्ट्रीय में आप अंतर समझ रहे हैं ना, राजकीय मतलब राज्य का और राष्ट्रीय मतलब पूरे भारत देश का। तो जो कमल है ये राष्ट्र का तो है ही, भारत का, और राज्य का भी है। 2 राज्य कौन कौन से? हरियाणा और कर्नाटक का भी है ये। ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, 2002 में उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस शहर को जैव प्रौद्योगिकी शहर घोषित किया गया? तो ये लखनऊ को घोषित किया था। ऑप्शन नंबर ए इसको सही उत्तर होगा। अगला है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? तो ये किया गया 1972 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? तो हुई थी लखनऊ में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, उसके साथ और कौन सी भाषा है उत्तर प्रदेश की हिंदी के अलावा? तो कौन सी भाषा है? तो वो है उर्दू। कौन सी भाषा है? यानी कि हिंदी के अलावा उर्दू भी राजभाषा है। अब इनका थोड़ा सा इतिहास देखिए, कैसे उर्दू को राजभाषा उत्तर प्रदेश की बनाया गया। देखिए उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि सबसे अधिक बड़ा राज्य है, ये आपको पता ही है। फिर आता है उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार अधिनियम 1951 में उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा हिंदी बनाई गई, यानी कि उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा हिंदी बनाई गई अधिनियम 1951 के द्वारा। फिर इस 1989 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसके बाद दूसरी आधिकारिक भाषा भी उर्दू को बना दिया गया। तो ऐसे पूछा जाता है, डेट पूछी जाती है, तो हिंदी की डेट है 1951 और उर्दू की डेट है 1989। ठीक है। दो जो है राजकीय भाषाएं हैं, आधिकारिक भाषाएं हैं उत्तर प्रदेश में हमारे, हिंदी और उर्दू। हिंदी को 1951 में लागू किया गया, और उसी संशोधन में अधिनियम में संशोधन करके 1989 में उर्दू को शामिल किया गया। ठीक है। अगला है, गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? तो किस में दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला हमारा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? कहाँ से लिया गया? अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया।
ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के उत्तर वैदिक काल की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? उत्तर वैदिक काल की उत्तर प्रदेश की कौन सी नदियां हैं? तो गंगा और सरस्वती इसकी प्रमुख नदियां हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस स्थान को धम्म और संघ की स्थली के रूप में जाना जाता है? तो सारनाथ को धम्म और संघ की स्थली के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित थे? यानी कि जो 16 महाजनपद थे, तो उत्तर प्रदेश के कुल कितने महाजनपद थे? 16 में से तो 8, यानी कि उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपद स्थित थे। कौन कौन से 8 हैं आप लोग देखिए। 16 महाजनपदों में उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपद स्थित थे। कितने? 8। कौन कौन से? कुरु, पंचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी और चेदी। ये जो कौन थे? ये 8 महाजनपद जो उत्तर प्रदेश के में थे 16 में से। ठीक है, तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के ही थे। इनमें से 2 कहाँ से? अब भारत के बाहर हो गए हैं 2। ठीक है, अगला है, जैन तीर्थंकर पार्श्व निम्न में से किस स्थान से संबंधित थे? तो वाराणसी से संबंधित थे। कौन से? पार्श्वनाथ जो वाराणसी से संबंधित थे। ठीक है, अगला है, आगरा में प्रसिद्ध मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? तो शाहजहां ने किया था प्रसिद्ध मोती मस्जिद का निर्माण। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई थी उत्तर प्रदेश में जौनपुर शहर की स्थापना? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा। सिराजे हिंद भी जौनपुर को कहा जाता है। यूपी लेखपाल 2015 में पूछा गया, बस सिराजे हिंद किसको कहा जाता है, किसको उपनाम है? तो ये जौनपुर का उपनाम है। ठीक है, अगला है, चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो ये गोरखपुर में हुआ था। किस में हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। आपको चौरी चौरा की घटना का पता ही होगा। चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत के गोरखपुर उत्तर प्रदेश जिले में चौरी चौरा में हुआ था। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, बनी कि 22 जो अंग्रेज पुलिसकर्मी मारे गए थे। इसी घटना के परिणाम स्वरूप जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, तो ऐसे पूछा जाता है, इतिहास में पूछा जाता है कि किस घटना के चलते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया था और 22 में वापस ले लिया था, क्योंकि चौरी चौरा की घटना हो गई थी गोरखपुर में। ठीक है, अगला है, कांग्रेस के पहले लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस का जो पहला लखनऊ अधिवेशन हुआ था वो रमेश चंद्र दत्त जी ने जो है लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के 15वें सत्र की अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त ने की थी। यह लखनऊ 1999 में आयोजित किया गया था। ठीक है, और कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? मुंबई में किया गया था। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, अगर आपने ये पूरा कांग्रेस अधिवेशन नहीं देखा, डिटेल से पढ़ना है आपको, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको सीधा सीधा मिलेगा कांग्रेस अधिवेशन। आप उसको पूरा देख लीजिए, पूरा देख लीजिए, आपको एक भी प्रश्न वहाँ से बाहर नहीं आने वाला, मैं लिख के गारंटी देता हूँ। पहले मुस्लिम कौन थे, पहली महिला कौन थी, विदेशी महिला कौन थी, देसी महिला कौन थी, जो भी चीज़ है पूरा आपको समझ में आ जाएगा। आप एक बार प्लेलिस्ट हमारी जाके देख लीजिए, इस टॉपिक को पढ़ लीजिए, बहुत पूछा जाता है इस टॉपिक से। आप क्या करा सुमेलित कीजिए। देखिए, अब इसको सुमेलित करना है कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, इसमें कहाँ का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था। एक साइड आपको नेता दिए, इस साइड आपको स्थान दिए हैं, तो आपको एक चीज़ पकड़ लेना है। हमें पता नाना साहब का जो कानपुर का किया था, तो ए नंबर का जो है दूसरा, ए नंबर का दूसरा किस में है? सिर्फ देखिए, ए नंबर का दूसरा सिर्फ एक चीज़ में है, वो है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही होगा। आपको एक चीज़ पता है, नाना साहब ने कानपुर का किया था। फिर मौलवी लियाकत अली ने कहाँ का किया था? इलाहाबाद का किया था। ठीक है, और खान बहादुर ने कहाँ का किया था? बरेली का किया था। और बेगम हजरत महल ने लखनऊ का किया था। ये सही होगा। ये पूछा जाता है बेगम हजरत महल ने कहाँ की जो है 1857 में अध्यक्षता की थी, तो लखनऊ की किया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो आपको इनके नाम याद रखना जरूरी बन जाता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ऐसे आप सही मिलान का एक बार ले लीजिए। ठीक है, अगला, मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार आयोजित किया जाता है? तो कजरी, कौन सा कजरी त्यौहार आयोजित किया जाता है? ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा। मैं त्यौहार व्यवहार सब करवा चुका हूँ पहले। ठीक है, आप नहीं देखा तो आप पूरी 6 की 6 प्लेलिस्ट देख लीजिए, हमारी 6 के 6 वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत मदद मिलने वाली है। अगला हमारा, उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है? तो जैन समुदाय से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है? तो जैन जो है समुदाय से जुड़ा है। ये आज की वीडियो का देखिए लास्ट क्वेश्चन था। मैंने आपको कितने क्वेश्चन करवाए? 50 क्वेश्चन करवाए। उसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है।
कोई दिक्कत होती है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। निसंदेह आप यहाँ पे क्या करेंगे, मैसेज करेंगे, आपको इसका PDF मिलेगा। कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी रिलेटेड टॉपिक हो, आप लोग बताइएगा। आप जो लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, लाइक कर दिया करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ता है और ऐसे ही हम आपको करवाएंगे। अगर आपको इसका फीडबैक देना हो कि सर मुझे अब अगला टॉपिक ये करवाना, तो आप लोग बता दीजिए, उसके ऊपर मैं ले आऊँगा। ठीक है, आपके हिसाब से चलूँगा तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मिलता अगले वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।